अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारी वीडियो एडिटिंग की सीरीज चल रही है, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस। देखो, एक प्रोजेक्ट के अंदर हम जितने मर्जी आए उतने सीक्वेंस बना सकते हैं। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक क्लासरूम है, उसका कोई नाम होगा क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक्स वाई जेड, और उसके अंदर कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं स्टूडेंट के लिए, उनको आप यहाँ पर सीक्वेंस समझ सकते हो। और प्रोजेक्ट एक क्लासरूम होता है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट नेम है यहाँ पर वो आपको ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो मैंने प्रोजेक्ट का नेम दिया है वो यहाँ पर दिया है साब्रोज ट्यूटोरियल के नाम से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीक्वेंस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कई कैमराज के फुटेज हैं जो यहाँ पर डाउनलोड किए हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये सोनी का फुटेज है, ये यहाँ पर कैनन R8 का फुटेज है, और यहाँ पर ये कैनन R8 का 8.4 फुटेज है, और यहाँ पर भी कैनन R8 के कई सारे अलग अलग फॉर्मेट के फुटेज हैं जो अवेलेबल है। यहाँ पर जो ये हमारी वीडियो है इसका जो साइज़ है वो अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। यहाँ पर ये वाली जो वीडियो है ये सिर्फ HD में है 720 पिक्सल, ये फुल HD में है यानी 1080 पिक्सल, और ये 4K के अंदर है यानी इसकी दुगनी है। तो अब हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं सीक्वेंस। आपको बड़े ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पर आ जाना है इस वाले आइकन पर जिसका नाम है न्यू आइटम। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सीक्वेंस, प्रोजेक्ट शॉर्टकट, ऑफलाइन फाइल, एडजस्टमेंट लेयर, बार्स एंड टोन, ब्लैक वीडियो, कलर मैट, यूनिवर्सल काउंटिंग लीडर, ट्रांसपेरेंट वीडियो, और ये यहाँ पर जो टाइटल का ऑप्शन है वो होता है। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सीक्वेंस के बारे में। आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, सीक्वेंस के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार की विंडो आएगी। यहाँ पर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो ये सब चीज़ें आ रही होती है। इससे जो पहले के वर्जन्स थे उसके अंदर ये सब शायद मेरे हिसाब से नहीं थे। फर्स्ट के जो ये 5 ऑप्शंस हैं वो नहीं थे। यहाँ पर जो लेगेसी है उसके अंदर इसने सारे फॉर्मेट्स को डाला हुआ है। अब यहाँ पर जो अवेलेबल प्रीसेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब प्रीसेट्स हैं। आपने यदि ब्रॉडकास्ट की एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे। यदि आप ब्रॉडकास्ट एडिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फुल HD सीक्वेंस जो जनरल है, उसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कई सारे जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे, यानी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का यहाँ पर आपको, और या फिर स्क्वायर शेप में भी आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर HDR के अंदर प्रीसेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जनरल 4K के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। आपको मैं कुछ चीज़ें गिनवा रहा हूँ, उनको हमेशा ध्यान रखना। यदि आप प्रोफेशनल वर्क नहीं कर रहे, यानी मान लो आपने कोई वेब सीरीज एडिट करनी है, तो आपने इनमें से कोई सिलेक्शन नहीं करना। आपने यहाँ पर जाना है लेगेसी के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको कैमराज के जो प्रीसेट्स है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एरी का प्रीसेट मिल जाएगा, कैनन का प्रीसेट मिल जाएगा, डिजिटल SLR के, और यहाँ पर बहुत सारे NTFC PAL 24 पिक्सल और कई सारे यहाँ पर प्रीसेट्स मिल जाएंगे। यदि आप इन पर काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो लेगेसी के अंदर चीज़ें दी गई हैं, यानी जो प्रीसेट्स दिए गए हैं, वो आपको प्रोफेशनल लेवल पर दिए गए हैं, यानी आप कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल लेवल पर काम कर रहे हो। जैसे मान लो आपने नेटफ्लिक्स के लिए कोई एडिटिंग करनी है और आपका जो कैमरा है वो इनमें से कोई एक है, या कैनन का जो प्रोफेशनल कैमरा है, यहाँ पर XF जो सीरीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास सिर्फ DSLR कैमरा नहीं है, नॉर्मल SLR कैमरा है। तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लें। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हमने इसमें से कोई कैमरा सेलेक्ट नहीं किया और यहाँ पर नॉर्मल सीक्वेंस हमने बना लिया, तो उसकी जो फ्रेम सैम्पलिंग होती है उसमें 100% प्रॉब्लम आ जाती है। तो यदि आप कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं कर रहे, आपने सोशल मीडिया, यूट्यूब के लिए गाने एडिट करने हैं, यूट्यूब के लिए रील, शॉर्ट्स, यानी कुछ भी आपने सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइन करनी है, तो आपने यहाँ पर फुल HD वाले ऑप्शन और यहाँ पर 4K वाले ऑप्शन पर ही क्लिक रखना है। इन्हीं में से आप कोई प्रीसेट्स ले सकते हैं। या फिर आप ये भी नहीं करना चाहते तो सिंपली आप जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर क्लिक कर दें, इसके अंदर जाएं, और यहाँ से आप एक चीज़ और ध्यान रखना, फ्रेम रेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना, वरना चीज़ें अंदर से चेंज हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ पर
आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो 50 FPS के अंदर है या फिर 60 FPS के अंदर है? तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें, जैसे इस वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ और Ctrl+Shift+H प्रेस करता हूँ तो इसकी सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेट टाइप है वो MPEG मूवी है, फाइल साइज इतना है, और यहाँ पर जो कैनवस साइज है वो 4K है, और यहाँ पर फ्रेम रेट आप देख सकते हो यहाँ पर 60 FPS है। इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बिट रेट भी आपको दिया हुआ है। सीक्वेंस के अंदर सेटिंग्स करनी होती है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ न्यू आइटम के ऊपर और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सीक्वेंस। यहाँ पर आपने इस वाले सिलेक्शन को एक्टिव रखना है 29.97 यानी अप्रोक्सीमेट 30 FPS। यहाँ पर इसकी बाकी डिटेल्स हैं, आप इनको देख लेना। वैसे ज़्यादा नीड इनकी होती नहीं है जब आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहे होते हैं। आगे जो सेटिंग आएगी उनको आप ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है सेटिंग्स का। यहाँ पर आपने क्लिक रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप अगेन कोई चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं, कैमरा वगैरह, यहाँ पर आपको सोनी के फॉर्मेट मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको रेड के फॉर्मेट मिल जाएंगे। रेड भी अपने आप में बहुत अच्छा कैमरा है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये आपने तभी सेलेक्ट करनी है, अगेन मैं बता रहा हूँ, जब आप कोई प्रोफेशनल लेवल वर्क कर रहे हो। उसके अलावा आपने यहाँ पर कस्टम पे रखना है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था फ्रेम रेट आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने टाइम बेस सेलेक्ट कर लेना है। अगेन आपने आपकी वीडियो की प्रॉपर्टी देखनी है। यदि वो 30 FPS पर है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लें। उसके अलावा यहाँ पर जो आपने रेशियो सेलेक्ट करना है वीडियो का, वो आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लेना है। आप 4K एडिट कर रहे हैं, फुल HD एडिट कर रहे हैं या सिर्फ HD एडिट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आपने ये जो फॉर्मेट्स हैं इनको फ़िलहाल के लिए आप भूल जाएँ, PAL, NTFC और यहाँ पर जितने भी फॉर्मेट्स हैं आपने यहाँ पर स्क्वायर पिक्सल रखना है। यदि आप अगेन वही प्रोफेशनल लेवल पर वर्क कर रहे हैं तो इनमें से NTSC आपने 60 FPS के लिए सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फील्ड है, यहाँ पर अपर फील्ड फर्स्ट और लोअर फील्ड फर्स्ट, यहाँ पर आपने इसे फ़िलहाल के लिए छोड़ देना है। उसके बाद डिस्प्ले फॉर्मेट 13 FPS, ड्रॉप फ्रेम टाइम कोड, और यहाँ पर नॉन ड्रॉप यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फिट और फ्रेम का जो ऑप्शन है ये मूवीज़ के फॉर्मेट हैं, तो इनको आप ना ही छेड़े तो बढ़िया है। तो यहाँ पर आप नॉन ड्रॉप फॉर्मेट सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर जो सैम्पल रेट है वो बेस्ट है, सेलेक्ट रहने दें। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्प्ले फॉर्मेट है उसको भी रहने दें। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू फाइल फॉर्मेट होता है, क्विक जो यहाँ पर टाइम है वो सेलेक्ट है, बेस्ट है। फिर यहाँ पर आपने आ जाना है कोडेक के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपने H.264 सेलेक्ट कर लेना है। एप्पल वाला इसलिए नहीं करना क्योंकि वो सिस्टम को हैवी कर देता है। यदि आपका सिस्टम लूज है तो आपने इसी पर रखना है। ये क्या है, आपका जो प्लेबैक सिस्टम है उसको सही रखेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। यहाँ से आप प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं जैसे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर बनकर रेडी है। अब यदि आपने ये सब सेटिंग नहीं करनी, डायरेक्ट वीडियो एडिट करनी है, तो उसका भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। वो कैसे मिलता है, पहले हम यहाँ पर सीक्वेंस के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें हमने यहाँ पर फुल HD का जो सीक्वेंस है वो बनाया है। तो यदि हम यहाँ पर 4K वीडियो लेकर जाएंगे तो ये जो प्रोजेक्ट की सेटिंग है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आप देखें मैं यहाँ पर ये फुल HD वीडियो नहीं ले जा रहा, ये हमारी 4K वाली वीडियो, इसको यहाँ पर मैं ले जाता हूँ। तो यहाँ पर हमको एक मैसेज मिलेगा ये वाला, चेंज सीक्वेंस सेटिंग और कीप एडजस्ट सेटिंग। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो वीडियो टाइमलाइन में ये वाली इंपोर्ट की है इसकी जो सेटिंग है वो अलग है, और जो हमने यहाँ पर सीक्वेंस बनाया है उसकी जो सेटिंग्स है वो अलग है। अब यहाँ पर आप या तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोजेक्ट सेटिंग है उसी पर आप काम करना चाहते हैं, वीडियो की सेटिंग्स को यहाँ पर फॉरगेट करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर वीडियो के हिसाब से जो सीक्वेंस की सेटिंग है उनको चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने कीप एडजस्टिंग सेटिंग रखना है। यदि आप नहीं कर रहे, यूट्यूब वगैरह के लिए काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए, तो आपने यहाँ पर चेंज सीक्वेंस सेटिंग करना है। तो यहाँ पर ये मैसेज ना आए उसके लिए आपने, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने वीडियो के हिसाब से प्रोजेक्ट की सेटिंग करनी होगी। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए फुल HD का सीक्वेंस बनाया था और 4K वीडियो इम्पोर्ट की थी। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आपने गलती नहीं करनी, आपने इसको क्लोज करना है और इसको भी यहाँ पर क्लोज कर देना है। और यहाँ पर आपने यदि फुल HD का प्रोजेक्ट है तो फुल HD की ही वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। अब आप देख सकते हैं वो मैसेज नहीं आया क्योंकि प्रोजेक्ट सेटिंग और वीडियो की जो सेटिंग है वो इक्वल है।
अब यदि आपने इन सब झंझट में नहीं पड़ना तो यहाँ पर इस सीक्वेंस को मैं डिलीट कर देता हूँ। आप कोई भी यहाँ पर वीडियो उठा सकते हैं और डायरेक्ट टाइमलाइन में यहाँ पर ऐड कर दें। ये वाला ऑप्शन आएगा आपका, तो यहाँ पर चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर देना। आपकी जो वीडियो है उसी के हिसाब से आपका जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर बन जाएगा। अब यदि आप इसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं या फिर सेटिंग्स देखना चाहते हैं कि इसकी सेटिंग्स क्या हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप वीडियो सेलेक्ट कर लें या फिर ना करें, सीक्वेंस पर क्लिक करें, सीक्वेंस सेटिंग पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट सेटिंग दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आप देखें हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो फुल एचडी का बनाया था, लेकिन यहाँ पर ये 4K रेशियो के अंदर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो फ्रेम रेट है वो भी चेंज हो चुका है और यहाँ पर जो कोडेक सेटिंग है वो भी चेंज हो चुकी है, जबकि हमने यहाँ पर H264 लिया था। यहाँ पर आपने इसे ओके कर देना है। तो इस प्रकार आप Adobe Premiere Pro के अंदर सीक्वेंस बना सकते हैं। उम्मीद है आपको सीक्वेंस की प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो गई होगी। उसके बाद काम आता है एडिटिंग का, वो आप पिछले ट्यूटोरियल देखकर समझ ही सकते हैं। देखो सीक्वेंस को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, सीक्वेंस एक प्रकार की टाइमलाइन है। टाइमलाइन मतलब यही वाली टाइमलाइन, लेकिन इसको अलग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप एग्जांपल के लिए समझ लें, मान लो हमारे पास सिर्फ HD की वीडियो आई एडिट करने के लिए, तो हमारा जो टाइमलाइन है उसको हमें HD के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। यानी सीक्वेंस को 4K वीडियो आई तो हमें 4K वीडियो की सेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी एडिट करने के लिए। फुल HD की आई तो फुल HD की हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सीक्वेंस होता है वो एक प्रकार की टाइमलाइन ही होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर सीक्वेंस समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।